क्या आपको पता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी हमारा देश क्यों पीछे है? यूट्यूबर है, जितने भी नेता हैं, जितने भी सोशल मीडिया वर्कर हैं, जितने भी हैं, वो सब अलग अलग मुद्दों पे वीडियो बनाते हैं। कोई बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर बना रहा है, कोई राजनीतिक घोटालों के पीछे बना रहा है, कोई एक्सपोज कर रहा है कितने घोटालों को, पर कोई भी एक सिंगल बंदा इस रीजन के ऊपर कोई वीडियो बना ही नहीं रहा है। क्या आपको आज तक भी ये समझ आया कि इतने घोटाले, इतने नेताओं के फ्रॉड, इतने ये हमारे गल ऐसी बुरी चीजें, हमारे देश का अंडर डेवलपमेंट, क्या रीजन है इन सारी चीजों होने का? और ये सब होने का सिर्फ एक सिंगल रीजन है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाँ भाई, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक एग्जांपल दिखाऊं अपने देश के लिए तो आपको हाल ही में बिहार इलेक्शन के बारे में पता होगा। बिहार इलेक्शन में जिस बंदे ने डेवलपमेंट और या उनके विकास के लिए बात करी, वो इंसान वहां पर इलेक्शन जीत ही नहीं पाया। इस चीज का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ ये है कि उन लोगों को डेवलपमेंट के बारे में ही नहीं पता कि असलियत में डेवलपमेंट होता क्या है। राहुल गांधी की इंग्लिश में दी हुई स्पीच है, भाई उन लोगों को इंग्लिश समझ में भी नहीं आती। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका? और सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात लेके चले तो किसी को भी असली डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं पता है। जब भी तो वो मंदिर बनाने के ऊपर लोग वोट दे रहे एक पार्टी को, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, ना हॉस्पिटलिटी की बात कर रहा, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करने की बात कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग एजुकेट है ही नहीं। और एजुकेट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ की पढ़ाई सिर्फ आपको नौकर बनना सिखा सकती है, आपको गुलाम बनाना सिखा सकती है, पर आपके अंदर में ये माइंड नहीं डाल सकती कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां खराब हो रहा है और क्या हम उसमें चेंजेस करने चाहिए। लेकिन मेरा चैनल छोटा हो, पर बात को अगर समझेंगे तो शायद देश तक बदल जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसका नाम रवि, वो सुबह उठता है, पहले वो जाता है स्कूल से जाने के बाद वो आकर फिर जाता है वो अपने कोचिंग सेंटर, जिसमें वो नीट या जी मेंस की तैयारी कर रहा है। फिर वो कोचिंग सेंटर से निकल के वो जाता है ट्यूशंस में, और ट्यूशंस पूरा होने के बाद फिर वो अपने घर आता है। घर आकर अपने होमवर्क, बुक्स, ट्यूशन के होमवर्क वगैरह, कोचिंग सेंटर्स के नोट्स वगैरह इन्हों में पढ़ के, खाना खा के वो रात को फिर सो जाता है। अगले दिन वही सेम रूटीन उसका, और फिर वही जिंदगी। ये कहानी सिर्फ एक रवि की नहीं, ये कहानी हमारे इंडिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की, जो सुबह उठते हैं अपनी आंखों में सपने भरकर, लेकिन रास्ता इतना कंफ्यूजिंग, कठिनाइयों से बड़ा डिप्रेस और प्रेशराइज होता है कि वो अपने सपनों को पूरा होने से पहले ही छोड़ देते हैं। आप सब सोच रहे हो मैं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात क्यों ला रहा हूँ कि भाई हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब शुरुआत ही हमारे स्टूडेंट्स से होता है। भाई आपकी जो फैमिली है, वो है आपके माँ बाप वगैरह, तो वो पढ़ लिखे हैं, भाई उनको अब दोबारा एजुकेट तो करूंगा नहीं भाई मैं इन चीजों के लिए, पर आप अभी नया यूथ है, आप ही आगे फ्यूचर बढ़ेंगे, तो आपको ये सब जानना जरूरी है। ये वीडियो खासकर मेरे पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों पर इतना प्रेशर बनाए रखते हैं उनके फ्यूचर के लिए। आगे इस वीडियो के अंदर मैं 5 मुद्दों पे बात करूंगा। पहला कि हमारे इंडियन स्टूडेंट इतना स्ट्रगल कर क्यों रहे हैं। उनको इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, ना उनको अच्छी जॉब मिल रही है, ना उनके गोल्स अचीव हो रहे हैं, ना उनके ड्रीम पूरे हो पा रहे हैं, बस एक बीच एक लूप में फंस के वो एक मजदूर बन के जी रहे हैं बस। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है। आप सोचोगे मैं यहाँ चाइना का एजुकेशन सिस्टम क्यों उठा रहा हूँ? अगर मैं किसी और देश का एजुकेशन सिस्टम उठाऊंगा तो वहां की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। फिर सिर्फ एक चाइना है जिसकी और इंडिया की पॉपुलेशन बराबर है। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या समस्या है उनके बारे में भी बात करूंगा आज। कोचिंग सेंटरों ने, कॉलेजों ने, स्कूलों ने जो अब एक एजुकेशन को अपना एक नया बिजनेस बना लिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे देश का सबसे फेवरेट मुद्दा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। क्यों इंडियन पेरेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा किसी और फील्ड को वो फील्ड या करियर ऑप्शन समझते नहीं है। ये वीडियो कोई इंफॉर्मेशन बांटने, एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं है। ये वीडियो हर स्टूडेंट और हर उस यूथ की लाइफ स्टोरी है जो आज इंडिया के अंदर में अपनी डिग्रियों के बाद भी स्ट्रगल कर रहा है। क्यों वो इस सिस्टम में घुल रहा है, क्यों वो आवाज नहीं उठा रहे इस सिस्टम के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सीखने पे नहीं चलता, वो डर पे चलता है। हाँ भाई, डर पे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सिखाने पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनको डराने पे ध्यान दिया जाता है। क्योंकि इंडिया के अंदर में मार्क्स पे प्रायोरिटी दी जाती है, स्किल्स को नहीं। जहां पर पेरेंट्स लगे होते हैं कि आपके इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, टीचर प्रेशर दे रहे हैं, पर वहां पर कोई भी बंदा ये ध्यान नहीं देता कि बच्चे के पास क्या स्किल डेवलप हो रही है या क्या उसकी स्पेशलिटीज है। बच्चों की रैंक पे ध्यान दिया जाता है, क्रिएटिविटी पे नहीं। हमारे स्टूडेंट को दूसरों से कंपेयर किया जाता है पर उसकी खुद की क्यूरियोसिटी पे नहीं। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर स्टूडेंट को उसको एक ही दौड़ में दौड़ाया जाता है, भले ही वो दौड़ उसकी स्ट्रेंथ हो ही नहीं। इमेजिन करिए, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक फिश है और एक शेर है और एक चिड़िया है, और इन तीनों को बोल दिया जाए कि आपको इस पेड़ पे चढ़ना है, तो फिश तो पहले ही फेल हो जाएगी, लायन कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे चढ़ूं, और बर्ड
तो भाई उड़ के तुरंत उस पेड़ पे चढ़ जाएगी। एग्जैक्टली यही होता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सब बच्चों को एक ही दौड़ में भगा दिया जाता है, नीट की तैयारी करो, जे मेंस की तैयारी करो, वो करो, ये करो। उनकी असली स्ट्रेंथ के बारे में उनकी बात तो करी ही नहीं जाती। सबको अपना बेटा इंजीनियर चाहिए, सबको अपने बेटी डॉक्टर चाहिए, सबको अपना बेटा लॉयर चाहिए। इन्हीं स्ट्रीमों के पीछे सारे स्टूडेंट्स को भगा दिया जाता है। हमारे देश में आज भी एक स्टूडेंट अगर अपनी मम्मी से बोले कि मम्मी मम्मी मुझे यूट्यूबर बनना है, तो उसकी मम्मी का रिप्लाई, बेटा पहले इंजीनियर बन जा, उसके बाद जो तुझे करना है वो करते रहना है। ऐसा ही होता है। आज के टाइम में भी एक पेरेंट्स ये नहीं जानते कि यूट्यूबर भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। मैं दूसरों का एग्जांपल भी नहीं, यहाँ तक कि खुद की मेरी फैमिली भी नहीं जानती यूट्यूबर वगैरह क्या है। उनके लिए मैं एक जॉब करूँ, उसके बाद ये तो सिर्फ एक यूट्यूब वगैरह तो सिर्फ टाइम पास का जरिया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में हमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जिनका हमारे रियल लाइफ में लेना देना ही नहीं होता। 1940 की हिस्ट्री, 20 साल पुरानी इकोनॉमी, मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन, थ्योरेटिकल अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल का क्या भाई, वो हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल नॉलेज क्रिएट कर रही है। उस टाइम में और आज के टाइम में भाई जमीन आसमान का फर्क है। अब एआई का युग चल रहा है, अब हम बैलगाड़ी नहीं चल रही है। यहाँ पर जो चीजें हमको पढ़ानी चाहिए जिससे हमारे सिविल सेंस बनता है, वो चीजें हम पढ़ाते ही नहीं है। क्या आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कितने आर्टिकल्स हैं? आपको किसी को भी ये पता है कि बेसिक मैनर्स क्या होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी में बैठने के? जिस देश में भाई लोगों को बैंकिंग का फॉर्म भरना नहीं आता, वहां पर इन चीजों की बात क्या ही करें। तो बताइए, हम इन चीजों को समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है या मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी है? बात तो सही है। क्या आपको पता है गाड़ी के अंदर में चप्पल पहन के गाड़ी चलाना भी इनलीगल होता है? पर ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? किसको पता है ये रूल? क्यों? क्योंकि हमें ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें पढ़ाया जा रहा है अकबर जोधाबाई, उस राजा ने क्या किया, उस रानी ने क्या किया, उसने ताजमहल बनवा दिया। हम इस चीज को पढ़ने में लगे हुए हैं। यही रीजन है कि हमारे यहाँ के इंडियन लोगों को सिविल साइंस का जीरो नॉलेज है, जिस वजह से उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, हमें किस जगह पर कैसे बिहेव करना है, क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या आर्टिकल्स हैं। भाई उनको जब रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता ही नहीं है तो वो तो अनफॉलो करेंगे ही ना उन चीजों को। इसी चीज का फायदा हमारी सरकार उठाती है, ये सरकारी कर्मचारी उठाते हैं, ये पुलिस वाले उठाते हैं, जो अभी हाल ही में जो हालत हुई है लोगों की। क्यों? हमें प्रॉपर रूल्स पता नहीं है, और वो बात वो भी जानते हैं कि हमें प्रॉपर रूल्स नहीं पता है, इसलिए उनकी जो मन मर्जी होती है वो आपके ऊपर धाराएं लगा देते हैं, आपको डरा देते हैं, आपसे रिश्वत ले लेते हैं, या सरकार हमारे जो भी कर रही है वो करती है। बाहर देश के लोग बदलते जा रहे हैं, कोई एआई में रेवोल्यूशन ला रहा है, कोई फाइनेंस में आगे बढ़ता जा रहा है, कोई सुपर पावर बनता जा रहा है, कोई जॉब क्रिएट करने में लगा पड़ा है, और हमारा देश अभी वहीं का वहीं। हमारे देश में क्या हो रहा है? राम मंदिर बन रहा है, एक और मस्जिद दौड़ी जा रही है, हमारे देश में ये चीज बनने लग रही है। हमारे देश में हॉस्पिटल, एजुकेशन, और एजुकेशन तो उनके लिए सबसे वर्स्ट टॉपिक है भाई, उसको छोड़ के तो हमारे देश के अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर मैं अपने इंडियन एजुकेशन का सिलेबस देख लेता हूँ ना, तो मुझे तो ये तो टट्टी है। इन सबका रिजल्ट पता क्या बनता है कि बच्चों के पास डिग्रियां होती हैं स्टूडेंट्स के पास में, पर जॉब्स, क्योंकि उनके पास भाई सिविक सेंस नहीं होते, भाई बोलना कैसे, किसी पर्सन से किस तरीके से बात करनी है, मैनर्स क्या है, स्किल्स होती ही नहीं है भाई। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ और देशों के स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट से आगे क्यों जा रहे हैं। जहाँ पर चाइना के स्टूडेंटों को इतने से बच्चों को भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज देना सिखा रहे हैं भाई, सिविक सेंस सिखाने लग रहे हैं, और हमारे यहाँ पर क्या होता है, रट्टा मारना सीख रहे हैं हमारे स्टूडेंट। यहाँ पर चाइना के स्टूडेंट एआई में ग्रोथ कर रहे हैं, रोबोटिक्स में ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं रोबोटिक्स को, और नई नई चीजें ढूंढने लग रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ इंडिया के स्टूडेंट आज भी वही पुरानी सी बायो लैब में जाके वो कोई स्लाइड सेट करना सीख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट चेक करने लग रहे हैं। मुझे तो आज तक केमिस्ट्री के वो 20 एलिमेंट का नाम भी याद नहीं हुआ। चाइना के अंदर पे जहाँ बच्चों को होमवर्क पे टीम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स लेवल पे ही, और यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर होता है, सर जी ये चैप्टर याद करके आना है। हाँ जी याद करके आना है, कल आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट देना है। सिर्फ थ्योरी बेस, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। क्लिप देखिए, ये चाइना के लोगों को और स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन दिखाता है, हैबिट्स दिखाता है, वहाँ के सिविल साइंस दिखा रहा है। पर अपने इंडिया के अंदर में, और इंडिया के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी क्रिएटिविटी, वो थूक थूक के भाई साहब दीवारों पे तस्वीरें बना देते हैं। चाइना के अंदर क्रिएटिविटी खुद देखिए किस लेवल की क्रिएटिविटी स्टूडेंट कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने लग रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स और मतलब मोटिवेशनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में असाइनमेंट असाइनमेंट, वहाँ का पूरा एजुकेशन सिस्टम, स्कूल फोकस करते हैं बच्चों के नए नए इनोवेशन पे, नए नए प्रोजेक्ट्स पे, नई नई क्रिएटिविटी पे। और हमारे यहाँ के स्कूल जाने के बाद आपको अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है, अलग से ट्यूशन लेने पड़ते, उसके बाद भी आपको नहीं समझ आता तो यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है आपको। तो यही समझ नहीं आया, जब अंत में यूट्यूब से ही पढ़ के सीखना है
तो भाई हम स्कूल कोचिंग और ये ट्यूशंस के लिए फीस ही क्यों देते हैं भाई? यही रीजन है कि चाइना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्किल बढ़ रही है और हमारे देश के अंदर तो सिर्फ भीड़ बढ़ रही है। किसी की बात ये बुरी लग जाए पर यही अपने इंडिया की असली सच्चाई है। गलती इसमें इंडियन लोगों की नहीं है भाई, तुम्हें सिखाया ही नहीं जाता भाई स्किल डेवलप करना। तुम्हें सिखाया कहाँ जा रहा है? तुम्हें सिविक सेंस सिखाए कहाँ जा रहे हैं? हाँ भाई, इस एजुकेशन बिजनेस में जो सबसे बड़ी जो पार्टी है जो बिजनेस बना रही है वो है कोचिंग सेंटर। कोटा हो या दिल्ली, आज के टाइम पे ये एजुकेशन सेंटर लाखों करोड़ों का बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। रियलिटी क्या है, स्टूडेंट आज के टाइम में उनके लिए कस्टमर है और पेरेंट्स उनके लिए एक मनी सोर्स है। तो जो स्टूडेंट वहां सिलेक्ट हो जाते हैं वो उनके लिए एक मार्केटिंग टूल है। आजकल के कोचिंग क्लासेस पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको फॉर्म भरने की मशीन बना दिया जाता है। पोस्टर पे 400-500 बच्चों को हंसते हुए दिखा देते हैं भाई कितने मस्त कोचिंग सेंटर है, और रियलिटी में हजारों बच्चों में से गिने चुने 2-3 बच्चे होते हैं जो एग्जाम क्लियर कर पाते। कुछ मुद्दे इनके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। स्टूडेंट डिप्रेशन, स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, इतना डिप्रेस कर दिया जाता है कि भाई कि तुमने फीस भरी है, पेरेंट्स होगा कि बच्चा सुसाइड तक कर लेता है और कोई बात करना नहीं चाहता। स्टूडेंट डिप्रेशन, प्रेशर, सुसाइड, इन कोचिंग सेंटरों के अंदर आते ही बच्चे पे इतना प्रेशर बन जाता है, उसके फैमिली का, कोचिंग सेंटर का, एग्जाम का, रिलेटिव का, भाई उन्हें लाखों की फीस जो उसमें जमा कर रहे हैं, भाई बच्चे को इतना प्रेशर बन जाता है, इतना प्रेशर बन जाता है। अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो बच्चा के पास एक ही ऑप्शन बच्चा सुसाइड करने का। आए दिन आप न्यूज़पेपरों में भी देखते होंगे कि एक बच्चे ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, कोटा के अंदर इतने बच्चों ने सुसाइड कर लेते हैं। हर एग्जाम के बाद कम से कम भी 200 से 300 बच्चों के सुसाइड की न्यूज आपको मिल जाएगी न्यूज चैनलों पर। इन सब में सबसे बड़ी गलती सिर्फ उनके पेरेंट्स होती है जो अपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं, और कोचिंग सेंटर वालों को कुछ भी फर्क नहीं होता। उनके लिए एग्जाम क्लियर हो या ना हो, टॉपर हो या ना हो, पर फीस टाइम पे चाहिए होती है। बात करूंगे स्कूलों की तो भाई वो पहले का टाइम था जब स्कूल को विद्या का मंदिर माना जाता था। आज के टाइम पे तो एक बिजनेस है। तो ड्रेस खरीदनी आपको स्कूल से खरीदनी पड़े, बुक्स खरीदनी स्कूल से खरीदो, आपको बस यूज करनी तो स्कूल की बस ही यूज करनी होगी, आपको ये चीज करना है तो स्कूल में ही करना होगा, आपको इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको ये फीस, आपको टूर पे जाना होगा, यहाँ जाना होगा, यहाँ जाना होगा। सिर्फ उनको अपने सामान बेचना है। एक स्टूडेंट स्कूल लाइफ के अंदर में 30 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ता है पर रियल लाइफ में काम उसके एक भी नहीं आता। स्कूल टाइम में उस बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट या करियर गाइडेंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलनी चाहिए। उस टाइम पे उस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिलता है। क्रिएटिविटी का तो मदर यहीं से शुरू हो जाता है। आपका बच्चा तो पढ़ाई में वीक है। सर जी किस सब्जेक्ट में? सारों में। साले को पढ़ाना तो आता नहीं है। अबे साले, चलो जी मजाक को साइड करते और चलते हैं। मोस्ट ऑफ इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने, कि वो सोचते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर का ही करियर सक्सेसफुल होता है। और आज इस आधुनिक युग में 2025 के अंदर में दुनिया बदल चुकी है। अगर मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ भाई, आज भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर छोड़कर भी लाइफ के अंदर में हजारों करियर ऑप्शन है जिनके अंदर में आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं, सक्सेसफुल करियर चूज कर सकते हैं अपना। आप मॉडर्न फील्ड में ही जाना चाहते हैं भाई, एआई डेवलपमेंट रहा, यूआई यूएक्स डिजाइनर रहे, वीडियोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, इतने लाखों करियर ऑप्शंस हैं आप आज के टाइम में। फाइनेंस के अंदर में स्टॉक मार्केटिंग, फाइनेंस मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। सक्सेसफुल करियर के रास्ते सिर्फ 2 ही नहीं होते, डॉक्टर, इंजीनियर, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहले के टाइम में जब एक स्टूडेंट की जिंदगी मौज मस्ती और फन के साथ में जाती थी, आज के टाइम में क्या होता है? आज के टाइम में बाहर से लगता है स्टूडेंट लाइफ बहुत मजेदार है पर अंदर से एक अकेलापन, कंफ्यूजन, बहुत सारा प्रेशर, स्टूडेंट में एक डर अंदर ही अंदर भरा पड़ा है। हर एक कमजोर स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है कि मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूँ, क्यों मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा पढ़ाई में, सब लोग कैसे आगे निकल जाते हैं और मैं क्यों पीछे फंसा रह जाता हूँ। सच्चाई यही है, हर स्टूडेंट अपने अपनी लाइफ में एक अलग लड़ाई लड़ रहा है, बस कोई स्टूडेंट खुल के बता नहीं पा रहा है। हम एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स से जज करते हैं, ना कि उसके टैलेंट, कैरेक्टर और उसकी मेहनत से। स्टूडेंट से हमेशा मिलते वक्त सब पूछते हैं कि तुम्हारे नंबर कितने आए, पर ये कोई नहीं पूछता तुम्हारा हाल क्या है, तुम ठीक हो ना। इंडिया के अंदर में एक स्टूडेंट फेल नहीं होता, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही फेल है पहले ही। बस मैं सभी पेरेंट्स से बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमें स्टूडेंट की स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, उनकी डिग्रियों पे नहीं। सेल्फ लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, कोचिंग सेंटर पे नहीं। कि आपको पता होगा जब 400-500 बच्चे पढ़ाई करते हैं उसी कोचिंग सेंटर में, पर सिलेक्शन सिर्फ 2 से 3 बच्चों का आता है। क्यों? कि सेल्फ लर्निंग मैटर करती है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, थ्योरेटिकल पे नहीं। हमें स्टूडेंट से प्रोजेक्ट बनवाने चाहिए, नोट्स नहीं। उनकी मेंटल हेल्थ में सपोर्ट करनी चाहिए, उनको प्रेशर बना के उन्हें डिप्रेस नहीं। आप में से कोई इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर वगैरह छोड़ के अगर कोई अलग यूनिक
करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी कैरियर काउंसलिंग करूंगा। बाकी स्टूडेंट की लाइफ स्ट्रगल में नहीं होती, उसकी लाइफ स्ट्रगल में बना दी जाती है। एक दिन सिस्टम भी बदलेगा जब हम सब मिलकर अपनी सोच बदलेंगे, जब हम अपने ड्रीम्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जब हम खुद के बच्चों को या खुद को समझेंगे। अगर इस वीडियो ने किसी की भी कहानी को थोड़ा बहुत ही मैच किया है या किसी के पेरेंट्स को मेरी बातें समझ आई हो या अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर आपको और लॉन्ग वीडियो डिटेल चाहिए या इसका सेकंड पार्ट चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।